नमस्कार साथियों, एस्थेटिक एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। भाग 1 में हमने समझा था कि संज्ञा क्या होती है और उसके दो भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है और ऐसे कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको हम ध्यान में रखकर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। आज हम भाग 2 में संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम कुछ प्रश्न देखेंगे जिससे हमें संज्ञा के बारे में बेहतर समझ आएगा, बेहतर समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपना भाग 2 संज्ञा। इसे शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसने अभी तक हमारा भाग 1 संज्ञा नहीं देखा है वो सबसे पहले भाग 1 संज्ञा देखिए ताकि उनको संज्ञा की पूर्ण जानकारी हो सके। तो आइए चलते हैं हमारे भाग 2 संज्ञा की ओर। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक में ऐसे पदार्थ आते हैं जो हमारे तरल भी होते हैं, कठोर भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। ऐसे पदार्थ जो कठोर, तरल, गैस के फॉर्म में हो, इनको हम लोग द्रव्यवाचक में लिखते हैं, जैसे सोना, पानी, तेल, लोहा, चांदी आदि शब्द। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो समूहवाचक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब भी आप कुछ ऐसे शब्दों को देखें ना जिनको पढ़ते ही आपको एक समूह का बोध हो जाए, समूह का ज्ञान हो जाए, तो वो समूहवाचक में जाएगा। जैसे कि डोली, झुंड, टुकड़ी, सेना, भीड़ आदि। आगे चलते हैं। हमारे संज्ञा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में होगी। इसको मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगी। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण किए थे विशेषण और जातिवाचक संज्ञा में अंतर के। तो एक उदाहरण ऐसा आया था, दुष्ट व्यक्ति को सजा दो। जब मैंने बात की दुष्ट व्यक्ति को सजा दो तो मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति को सजा दो जो दुष्ट है, ठीक है। तो मैंने उस व्यक्ति की विशेषता बता दी थी कि वो दुष्ट है, उसको सजा दो, तो वो विशेषण था। लेकिन अगर मैंने दूसरे उदाहरण लिया था, उदाहरण लिया था दुष्टों को सजा दो, तो दुष्टों में मैंने उन सब के बारे में बात कर ली जिन्होंने कैसे भी गलत काम किए हैं, किसी भी तरीके के गलत काम किए हैं। मैंने उनको एक जाति से संबोधित कर दिया, एक नाम दे दिया दुष्टों। जैसा कि आप नाम शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि ये एक बहुवचन है, दुष्टों। तो यानी कि बहुवचन शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब बात क्या है इसमें कि अभी हमने पीछे पढ़ा था द्रव्यवाचक के बारे में। द्रव्यवाचक को जब हमने पढ़ा था, सोना, चांदी, तांबा, दूध, ये ऐसे शब्द हैं जो खुद में ही बहुवचन होते हैं और इनको भी हम जातिवाचक में लेते हैं, लेकिन वो जातिवाचक के द्रव्यवाचक के उदाहरण होते हैं। दूसरा देखिए, किसी शब्द के पीछे प्रत्यय लग जाने से वह शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक आसान तरीका होता है कि अधिकतर शब्द जो होते हैं वो भाववाचक, अधिकतर शब्द जिनके पीछे प्रत्यय लगा होता है वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सुंदर, सुंदर मेरा जो शब्द है वो एक विशेषण शब्द है। अगर मैं किसी संज्ञा के साथ उसको लगा दूंगी तो वो विशेषण बन जाएगा, वो विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर मैं सुंदर के पीछे ता प्रत्यय जोड़ दूंगी तो वो सुंदरता बन जाएगा। तो सुंदरता मेरा भाववाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। भाववाचक संज्ञा के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि अमूर्त शब्द हमारे भाववाचक होते हैं। भाव को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द होते हैं। अभी और जानते हैं भाववाचक संज्ञा और कैसे होते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा, अहिंसा एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता। अभी मैंने आपसे बात की थी कि अगर किसी शब्द के पीछे हम लोग प्रत्यय लगा देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो क्रूर मेरा एक मूल शब्द है जिसके पीछे जब मैंने ता प्रत्यय लगाया है तो वो क्रूरता बन गया है और क्रूरता हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। अगला देखिए, हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। लिखावट, लिखने से बना है लिखावट। लिखना जो कि मेरी एक क्रिया है, उससे मैं भाववाचक संज्ञा बनाती हूँ लिखावट। लिखावट हमारा भाववाचक संज्ञा होता है।
अगला देखिए, भयंकर, बुढ़ापे, हरियाली, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। आगे देखिए, कुछ हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं जो हम जातिवाचक संज्ञा से बनाते हैं, जैसे माता का मातृत्व, शिक्षक का शिक्षा, तपस्वी तव, राष्ट्र राष्ट्रीयता, दानव दानवता, प्रभु प्रभुत्व, पुरुष पुरुषत्व भी होता है और पौरुष भी होता है, स्वामी स्वामित्व, मजदूर मजदूरी, युवा यौवन, स्त्री स्त्रीत्व, कवि कवित्व, शत्रु शत्रुता, वकील वकालत, गुरु गुरुत्व, गौरव भी हो सकता है, देव देवत्व, बच्चा बचपन, पंडित का पांडित्य। आपको जैसा दिख रहा होगा कि अधिकतर शब्दों के पीछे प्रत्यय लग गया है तो वो भाववाचक संज्ञा बन गया है। जैसे स्त्री का त्व लगा दिया पीछे, यानी कि प्रत्यय त्व लिया तो वो स्त्रीत्व बन गया, जो कि हमारा भाववाचक संज्ञा है। शत्रु के पीछे जब हमने ता लगा दिया तो शत्रुता बन गया, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। गुरुत्व में भी ऐसे ही त्व प्रत्यय लगा है तो गुरुत्व हमारा भाववाचक संज्ञा बन गया है। ऐसे ही हमने कई देखे जो कि जिनके पीछे, शब्दों के पीछे हम लोगों ने जो प्रत्यय लगा दिया है तो वो भाववाचक संज्ञा बन गया है। आगे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया था। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम होती है हमारी मम, निज, पराया, अपना, अहम, स्व आदि। अभी हम कुछ इन्हीं शब्दों को देखेंगे। मम से बना ममत्व, ममता, जो कि एक भाव है, भाववाचक संज्ञा में आएगा। निज, निजत्व भी होता है और निजता भी होता है। पराया, परायापन, अपना, अपनत्व, अपनापन, अहम का अहंकार, स्व का स्वत्व। आगे देखिए, अब विशेषण से भी भाववाचक बन सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको विशेषण का उदाहरण दिया था, सुंदर। सुंदर के पीछे जब मैंने ता लगाया था तो वो प्रत्यय लगाया था ता, तो सुंदरता मेरा भाववाचक संज्ञा बन गया। और भी बहुत सारे होते हैं जो जिन विशेषण से हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जो कि आपके सामने हैं। आप इनको देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मधुर, मधुरता, करुण, करुणा, मीठा, मिठास, व्याकुल, व्याकुलता, ईमानदार, ईमानदारी, चतुर, चतुराई, स्वस्थ, स्वास्थ्य, सरल, सरलता, गरीब, गरीबी, कुशल, कुशलता, व्यापक, व्यापकता, काला, कालीमा, मुक्त, मुक्ति, सभ्य, सभ्यता, स्तब्ध, स्तब्धा, दक्ष, दक्षता। आगे देखिए, अभी हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो देखा। अब हम देखेंगे कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जैसे पूजना का बन गया पूजा, धमकाना का बन गया धमकी, मांगना मांग, दौड़ना दौड़, थकना थकान भी होता है और थकावट भी होता है, जीतना जीत, बुनना बुनाई, घबराना घबराहट, रहना सहना रहन सहन, बौखलाना बौखलाहट, हंसना हंसी, सजाना सजावट, पहनना पहनावा, उलझना उलझन, चलना चाल, चमकना चमक, खाना पीना खान पान, भागना दौड़ना भाग दौड़। देखा अभी हमने क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बन सकती है। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जैसे समीप का होता है सामीप्य, समीपता, नीचे नीचाई, ऊपर ऊपरी, धिक धिक्कार, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे और ये समझेंगे कि हमें संज्ञा के बारे में कितना समझ में आया है, और इससे आपका पुनरावृत्ति भी एक तरीके से हो जाएगी। पहला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि संज्ञा हमारे 5 तरीके के 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 हो गए, तो इसका आंसर होगा बी। अगला चलते हैं, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने बात की थी कि जब हम एक पे नहीं, जब हम अनेकों के बारे में सोचने लगे तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जवान यहाँ पर लेकिन पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है। जवान
जवान हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन से जवान के बारे में बात कर रही हूँ। मैं घूम फिर कर किसी एक पर आकर नहीं रुकी हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे जवान के बारे में आ गया है। बालक, सारे बालक आ गए हैं, चाहे से वो कोई भी उम्र के हो। सुंदर, मनुष्य। सुंदर देखिए जातिवाचक संज्ञा आपको लग रही है? नहीं, सुंदर हमारा विशेषण होता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। मनुष्य भी हमारी जातिवाचक संज्ञा में आता है। जितने भी प्राणी हैं वो सब हमारे मतलब मनुष्य में आ गए, चाहे से वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वो सब हमारे मनुष्य में आ गए, जाति में आ गए। तो यहाँ पर सुंदर जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो मैं एक ही के ऊपर आऊंगी, ठीक है, या फिर हम सोचें जब हम लोग के सामने कोई भी आएगा शब्द तो हम घूम फिर कर किसी एक पर आकर टिक जाएंगे। देखिए गाय, मैंने आपको बताया था कि गाय भी बहुत प्रकार की होती है, इसलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। पहाड़ भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। यमुना, जब हमने बात की यमुना, तो आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में जब हम यमुना वर्ड सुनेंगे, यमुना शब्द सुनेंगे, तो यमुना नदी के बारे में आ जाएगा हमारे दिमाग में। हम सारी नदियों के पीछे नहीं जाएंगे। तो यमुना मेरा या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम की भी बहुत सारी जाति आगे होती है, बहुत सारे भाग होते हैं, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगला चलते हैं, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है। पर्वत बहुत सारे होते हैं, ये जातिवाचक है। बी सोना, ये हमारा द्रव्यवाचक है। गंगा, गंगा के बारे में सुनते ही आपको गंगा नदी याद आ गई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये एक जातिवाचक संज्ञा होता है, तो मेरा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अभी पीछे हम लोगों ने कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द देखे थे, उनको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उनमें से आपको समझ में आएगा पढ़ने से कि कौन से भाववाचक संज्ञा हैं और कौन से नहीं है। तो आप बताइए कौन सा भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उत्तराई। जैसा कि आपने देखा था कि मीठा का मिठास था भाववाचक संज्ञा, मिठाई नहीं होता। चतुराई, लड़ाई और उत्तराई हमारे भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, मिठाई। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जाति का बोध, जाति के बारे में, अनेकों के बारे में आ गया। लेखक, शिक्षक, वकील या फिर मीठा, कौन सा हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक भी जातिवाचक संज्ञा है, शिक्षक भी जातिवाचक संज्ञा है, वकील भी जातिवाचक संज्ञा है। मीठा हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं होता, तो इसका आंसर है डी, मीठा। आगे चलते हैं, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में हरियाली शब्द का संज्ञा भेद बताइए। हरियाली हमारा पीछे उदाहरण में भी आया था, हरियाली हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भलाई, पढ़ाई, सुंदर, अपनापन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबके पीछे कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ है। सुंदर जो कि विशेषण है हमारा, अगर ये सुंदरता होता तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन उन्होंने पूछा कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह, जिस शब्द के बारे में हमें पढ़ते ही पता चल जाए कि किसी समूह के बारे में बात हो रही है। सेना, झुंड, टुकड़ी और भीड़, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ पर से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? गुलाब नहीं, गेहूं नहीं, अच्छाई नहीं, गुच्छा, गुच्छा से हमें पता चल रहा है किसी चीज का गुच्छा, समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर क्या है? गुच्छा। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक के बारे में हमने पढ़ा था, कोई भी पदार्थ जो कठोर है और तरल है, गैस है, तो वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। मिठास, आय, दूध, ईट, कौन सा द्रव्यवाचक है? दूध हमारा द्रव्यवाचक है, जो कि हमारा पेय पदार्थ में आता है, तो इसका सही उत्तर है दूध। जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ शब्दों को पढ़ा, समझा,
और संज्ञा के बारे में उनके उदाहरण से हम लोगों ने पढ़ा, हमने समझा। आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा के बारे में समझ आया होगा और इसी तरीके की वीडियोस के बारे में पढ़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।